बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, हज़ारों की तादाद में लोग इस टाइम अपने सरापा एहतजाज के लिए यहां पर रोड पर निकल चुके हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये लोग अपने घर छोड़कर, अपने कारोबार छोड़कर, अपने अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आज ये शरीफपुरा बैनी रोड पर ये एहतजाज कर रहे हैं। इनका एहतजाज क्यों हो रहा है ये भी इनसे जानेंगे। मज़ीद आपको बताएंगे कि ऐसी क्या वजूहात हैं कि ये लोग इतने मजबूर हो गए कि इन्होंने स्ट्राइक करनी शुरू कर दी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हाफिज़ महबूब है। क्या मसला क्या है कि आप यहाँ पर नारे भी लगा रहे हैं और तमाम जितनी भी बसें यहाँ पर इकट्ठी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ये ना 3-4 माह से हमारा इनसे ना मुज़ाकरात चल रहे हैं। पहले इन्होंने मुज़ाकरात जी ये चल रहे थे कि ये धुएँ का ना हम एक शावर वगैरह लगाएंगे और धुआं बिल्कुल फ्यूल इन धुएँ की वजह से, और इनका एक व्हील चलता है उससे ना हमारे घरों कम से कम ना ये 50 मतलब मीटर की दूरी पे ना जितने भी वाइब्रेट होता है ना घर ना दरारें बढ़ गई हैं, और जो सांस की जो पोल्यूशन वगैरह इनकी जल रही है ना, ये कार्बन इस्तेमाल कर रहे हैं और इनकी वजह से हमारी 2-3 मौत भी हो चुकी हैं। अच्छा, मौत हो चुकी? हाँ जी, ये हमने इनसे जाके ये बात की है। ये जब भी जाते हैं ये कहते हैं आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, और हम जब भी इकट्ठे हो गए इनके पास गए हैं, इन्होंने बात सुन के हमें ना टरका दिया। आप 3-4 माह से हम ऐसे ही जलील हो रहे हैं इनके कि यार हमारी बात सुनी जाए, हमारा इलाका बिल्कुल अमवात से ना ढेर हो रहा है, लेकिन एक भी बात नहीं ये सुन रहे। हम अपील कर रहे हैं पंजाब के गवर्नर से, और जितने भी एहलकार हैं हम सील करके जाते हैं रात को, और रात को अभी घंटे के बाद सील करने के बाद ये चल जाती है। अच्छा, ये बताइएगा सील कौन करके जाता है और कैसे खुल जाता है? ये महकमा जो सील करने वाले ना माहौलियात वो सील करके जाता है और बेल्ट भी काट के गए हैं। अच्छा, और इसके बाद 1 घंटे के बाद पता नहीं कैसे सील खुल जाती है, मुझे नहीं। हफ्ते वाले दिन रात को सील हुई, हालांकि जैसे कि प्रोसीजर है कि मंडे वाले दिन ये सील को अपना चलान पे करते हैं, उसके बाद ये चलेगी, लेकिन ये हफ्ते को 2 घंटे के बाद ये चल गई है। हमने कॉल की है वो जो महकमा माहौलियात को, वो भी हमारी बात नहीं सुन रहे थे, लेकिन उनसे हमने बहुत अपील की, यार ये हमारी अमवात का बाइस बन रही है। ये कार्बन इनके अंदर जाके देखें, वो ट्रक पूरा तोड़ों का पड़ा हुआ है कार्बन का, जो हमारी मौत का वाकया बन रहा है। ये कार्बन तो हम देखो साढ़े घरां आके देखो की हाल है, बच्चे का काले स्वार ना रोटी खाने कोई था ना कोई टाइम लगता है, मुंह काला बच्चों का सवेरे उठी दा लोगों का की हाल है। साडा की हाल है। क्या नाम है आपका? बच्चे बीमार हो। निशान। ये क्या हुलिया बनाया है? कार्बन से ना हम गंदे हो जाते हैं। कार्बन से? हाँ जी। नाज़रीन, ये वो मासूम बच्चा है जो अपनी ज़िंदगी की परवान भी नहीं चढ़ा, और ये इसकी हालत देखें इन बच्चों की। ये जो अपने ये लोग हैं ये अपने बच्चों को भी यहाँ पर लेकर आए हैं। कितनी देर से आप परेशान हैं? असि बहुत परेशान है ना। तो कितनी देर से? बच्चों के कपड़े धोने च रहते, मजदूरी नहीं पूरी होंगी, आटा नहीं पूरा होता, तो बच्चों को दवाइयां कितों लैके दईए? ये 8-10 मेरी बात सुने, आपने यहाँ पर किसी को एप्लीकेशन दी? किसी बड़ियां एप्लीकेशन दियां, बड़े थे ना बेल्ट काट देते हैं, घंटे बाद फिर चला देते हैं। तो जब बेल्ट काट के जाते हैं तब दोबारा आप उनको करते हैं कि ये ऐसा हुआ? असि कॉला करते हैं, थक जाते। देखो कितना आदमी है, इतना ही आदमी इतने आ जाता है, ये अगों सानू आखड़ते हैं। ये मिल का नाम क्या है? ये सफ़ेदों वाली की मिल से मशहूर है, सफ़ेदों वाली मिल, ये इस नाम से मशहूर है, सफ़ेदों वाली मिल। और अली टाउन अजीज़ बेग दरबार के बिल्कुल सामने ये जो मिल है, और ये दोनों मिल है। ये मुझे ये बताएं, इस मिल का नाम क्या है, ये जो कार्बन जला? अस्सलाम वालेकुम। ये सादक के नाम से मशहूर है। किसके नाम से? सादक से जी। ये सरिया आदि का चला रहे हैं और तेल चलाते हैं, कार्बन नहीं चलाते, तेल टायरों का तेल निकाल के चलाते हैं। अभी सिर्फ 10 मिनट हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप कह रहे हैं ये कार्बन नहीं जलाते। ये एक मिनट आ रहे हैं। हाँ बताएं। आप मिल से आए हैं? नहीं, मैं मिल में इधर के रहने वाला हूँ। ये नहीं मेरी तो आप मिल से आए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये कार्बन से तेल निकलता है, वो चलाते हैं। सुने ना, ये जो कार्बन नहीं होता, ये कार्बन ये टायरों में ना इसको हीट पर आता है। इसमें कम से कम 100 मन या 150 मन पड़ता है टायर, उसको हीट देते हैं, वो कार्बन निकलता है, उसमें तेल निकलता है, गैस निकलती है, और ये कार्बन निकलता है, उसमें तार निकलती है, टायरों की तार नहीं निकलती। जब ये सप्लाई करते हैं ना, वो मुख्तलिफ बेचते हैं, ये लेते हैं कार्बन मिल। कार्बन बैठता है उसको सस्ता, यानी कि जो टायरों का पाउडर निकलता है, उसको काले रंग का होता है, पाउडर निकलता है, वो ये जलाते हैं
और वो जो ऐसी चीज़ है कि अगर पानी में फेंक दो, पानी में भी ऊपर तैरता रहेगा। तो कैंसर की बीमारी है ना, बीमारी है यार, वो बीमारी है, अब क्या कर। तो वो इस्तेमाल करते हैं, ट्रक आते हैं, किसी ये दिन को चलती है, ये रात को 5 बजे चलती है। अच्छा खान साहब, मुझे आप बताएं, आप यहाँ पे कितने अरसे से रह रहे हैं? ये मैं आपको कम से कम अजीज बेग में अगर 92 में हम आए हैं, साल से हम यार का 30 साल से रहने में, फिर इधर आए मेरे को 15-16 साल हो गए। ये जब से गैस नहीं थी, जब ये मिल कितनी पुरानी है? ये मिल कम से कम है कोई अंदाजे से कोई 15 साल पुरानी ये मिल है। इन 15 सालों के अंदर आपने कितनी दफा कंप्लेन की? ज्यादा भी मैं आपको बताता हूँ सर, ये मैं आप बताए ना, मेरी तो काफी पुरानी है, मैं बताता हूँ। लेकिन ये पहले चलती थी गैसों में, जब गैस हुकूमत ने बंद करे। आने लग रहे हैं, 1 मिनट खान, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आशिक। इधर देखें जरा कैमरे की। जी जी। अच्छा मुझे ये बताएं, आप तो इधर के काफ़ी उम्र भी गुजार चुके हैं और एजेंट भी हैं, मुझे ये बताएं आप इधर कितने अरसे से रह रहे हैं? मैं तकरीबन 35 साल तो हो गए। अच्छा आप 35 साल से यहाँ हैं, और ये मिल कितनी देर से है? ये मिल नू होगा 12-13 साल, 13-14 साल। अच्छा मुझे ये बताएं, ये कितनी देर से ये कार्बन जला रही है, और इन 12-13 साल में, मेरी बात सुनें, इन 12-13 साल में आपने कितनी कंप्लेंट्स की, कितनी बार इन पर एक्शन हुआ? पहले नहीं की, पहले गैस चलती सी, उसले धुआं नहीं सी आया ना। हुण 4 साल तो मतलब कि चला रहे ने, असीं इन्हां दे बड़े तरले कीते। पहले छोटी मिल सी, फिर इन्होंने हुण साल दे विच वड्डी कर ली है। अच्छा यानी कि कंप्लेंट्स के बावजूद इन्होंने मिल खत्म करने की बजाय रहायशी एरिया में मजीद बड़ी कर ली। हाँ जी, हुण साल इत्थे किसी बंदे को पूछ ला कि हुण वड्डी की। ये महीना पहले ये इन्होंने हमारी गली में ट्रांसफार्मर लगा दिया है बड़ा, वो जाके चेक। जब आपने कंप्लेन की तो इन्होंने ट्रांसफार्मर लगा लिया। देखिए गली में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है 440 वोल्ट से भी ज्यादा, ये 11 केवी का चल रहा है। ये 11 केवी का ये महीना हुआ है। हम जितनी भी कंप्लेन करते वो कहते हैं जो मर्जी कर लो, आपको पता चल जाएगा, ये मिल बंद करवा। अच्छा ये आपको किसने कहा कि जो अंदर से आप कभी भी आप मुंशी जो है, जो इनके मुंशी या वर्कर, हमें तो मालिकों का पता नहीं ना। जो कार्टन पहन के हमारे सामने आ जाए, हमारे लिए तो वही मालिक है ना। तो हमें वो कहते हैं कि जो मर्जी कर लेंगे। देखें ये 10 मिनट में बंद हो गया, आप 1 घंटे बाद फिर आए, ये चलती होगी। वो देखें ये अभी 1 महीना हुआ है हमारा ट्रांसफार्मर इन्होंने लगाया। हम इतनी कंप्लेन कर रहे हैं, जब भी कंप्लेन कर रहे हैं ये उल्टा हमसे रिएक्शन करते हैं हमारे पास। ये मिल 4 साल से ना कार्बन चल रही है। हम जिसको भी जाके कह रहे हैं, महकमा माहौलियात को कहते हैं हम, इसके अलावा जो इधर मतलब कि जो सफाई का आ रहे हैं, जिनको भी कहते हैं ना वो आते हैं। ये नहीं होता कि नहीं आ रहे, लेकिन आने के बाद घंटे बाद वो हमें ये सरसरी तौर पर टेम्परेरी ये कह सकते हैं कि वो फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते हैं। आप कह रहे हैं कि हमें ये रिएक्शन भी आता है जब हम इनसे बात करते हैं, तो रिएक्शन किस किस्म का? ये रिएक्शन ये करते हैं कि जी सील होगी, हमें नजर आ गया ताला लग गया, लेकिन 1 घंटे बाद वो सील खत्म हो जाती है। अच्छा 1 घंटा, इससे ज्यादा नहीं मतलब कि वो टिकती। ये होना कि अब सैटरडे को रात को 12 बजे ये इन्होंने सील किया। अब मुझे बता दें कौन सी अदालत खोली है, कौन सा महकमा खोला है जो चालान पे कर रहा है या ऑनलाइन चल रही है हमारे पाकिस्तान में? इतना 12 बजे बंद, इतना कोई भी मतलब कि ऐसा अदारा मतलब कि पॉपुलरिटी नहीं हुआ कि जो ना रात के महकमे ऑनलाइन ये पे कर दे। हमें पता नहीं चलता, 1 घंटे बाद हम रात तक जागते रहते हैं। जो आता है हम उन्हें वेलकम करते हैं कि यार ये देखें आप इलाके, हम भी काम मजदूर दिहाड़ीदार बंदे हैं, हम इधर उसी वक्त आते हैं, आप आए जो भी हैं वेलकम करें। अब घंटे के बाद ये बंद हो जाएगी। अब घंटे के बाद वो चाहे सील हो चाहे बंद हो, जो मर्जी हो, घंटे के बाद ये खुल जाएगी। अच्छा चाहे कोई भी इधर हम पुलिस वाला डाला आ जाए, जो मर्जी आ जाए, ये घंटे के बाद चल जाएगी। इसकी क्या वजह है? कभी आपने तहकीक की? ये हमारे पास इतनी मतलब कि ये कह लें कि पावर नहीं है कि हम ऊपर लेवल तक जा सकें। असल ताकत मैं बताता हूँ, मैं आपको भी बताता हूँ, असल ताकत है अवाम। बिल्कुल आपने अब इत्तेहाद किया, आप यहाँ पर आके आपने स्ट्राइक की, मीडिया आपके पास खुद आ गया, आपने इदारों को बताया, अब इदारे भी अलर्ट हो गए, उसने फ़ौरन मिल भी बंद कर दी। आप जितने लोग हैं, क्या आपने कभी इन्वायरमेंट या कभी किसी महकमे में जाके तमाम लोगों ने अपनी वहाँ पर बात देखी? हमने जब भी जाते हैं ना इन्वायरमेंट कहीं महकमा, वो महकमा कहता है ये सील कर देते हैं। अच्छा। ये सील तो हो जाती है, लेकिन सील के बाद 1 घंटे बाद आप कह रहे हैं कि ये उसको चला लेते हैं। क्या ये कानून से बालातर थे या आपने इसका कोई बताया? ये हम ना कानून के बालातर हम जाते हैं भाई। वो जो नाम आता है ना, आप ये सर आया, कोई मतलब ऑफिसर आया, दूसरी मर्तबा ये नहीं आएगा। अच्छा और कोई आ रहा है, अब उनके नाम का भी नहीं हमें पता। अब वो एक बंदे ने मुझे नंबर दिया, उन्होंने कहा ये पिछली बार, ये 1.5 माह पहले की बात बता रहा हूँ, इनसे मतलब कि टॉक टू टेबल हुई हमारी। इन्होंने कहा जी 15 डेज हमें दें, हम उसके बाद ये शावर लगाएंगे, ये फ्यूल जो जितना भी पोल्यूशन है
ना ये बाहर नहीं आएगी, कार्बन अंदर ही मतलब कि बॉयल हो के बाहर निकलेगी। हमने कहा जी चले ठीक है आपको 15 दिन मिले। 15 दिन के बाद जब हमने दोबारा ऐसे मतलब कि इनके पास आए, बात की, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं हमारे पास, ये तब मिल बंद कर देते हैं। जैसे आप कहते हैं इत्तेहाद करके ये मिल बंद हो जाती है फौरी। ये मिल बंद होने के बाद ना 15 मिनट या घंटा पुलिस वाला डाला, वो हमें कहते हैं ये हम अंदर भी नहीं ना जा सकते। वो कहते हैं आप कब्जा ग्रुप हैं, हम हमारी मिल के ऊपर एहतजाज, कोई भी चीज़ उनकी आगे पीछे हो जाती है वो हम पर डाल देंगे। कानूनी लिहाज से तो आम पर्सन किसी के यूनिट के अंदर नहीं जा सकता बगैर इजाज़त के, ये तो एक कानून है, ये तो मानते हैं। लेकिन ये जो आपने अभी तक बताया और जो मैं समझाऊँ, ये रहायशी एरिया है, यहाँ के अंदर पहली बात है कि ये जितने भी इंडस्ट्रीज़ है वो नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि ये जो सारा काम करेंगे इनलीगल है, उसकी बड़ी वजह मैंने देखी है। मैं अभी यहाँ पर पहुँचा हूँ, ये जो चिमनियों से ये धुआं है ये इस तरह से उठ रहा था, ये पूरी आबादी को डिस्टर्ब कर रहा है, नंबर 2। और ये जितना भी है अब इसी गली के अंदर सारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, माएँ बहनें भी हैं, सारे वो तो इससे तो काफ़ी मुतासिर होते होंगे लोग। बिल्कुल इसी तरह से दो मौत और एक ये अंकल हैं, ये हमारी मतलब लेडीज़ हैं, उनको सांस की बीमारी हो गई और काफ़ी बीमारी हो रही है। हम ये आप कहें ना कि हमें वो होते हैं ना उनके, तो पूछे कौन से इलाके से आए हो, ये अंदर से कालों की निकल रही है। आप एक तो फेफड़े खराब हो जाते हैं ना, इससे ये मेन फेफड़ों के ऊपर अटैक करता है, इसीलिए उन्होंने आके ये। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर हम ये वाघा टाउन की हदूद है और यहाँ पर जो इन्वायरमेंट के इंस्पेक्टर हैं वो है शिराज साहब। अब शिराज साहब ने क्या कार्रवाई की है वो आपके सामने है। ये अवाम किस तरह से अपने हकूक़ के लिए आज बाहर निकली है और इन्होंने रोड के ऊपर खड़े होकर बाकायदा स्ट्राइक की है और महकमा माहौलियात को ये बताया है कि वो खुदारा इस यूनिट के ऊपर कार्रवाई करे ताकि जो इनके छोटे छोटे और मासूम बच्चे हैं और जिनकी आपने ये हालत खुद देखी कि वो इस कदर है कि वो बच्चे पहचाने नहीं जा रहे कि वो कौन है। और इसी तरह से अगर बात करें इनकी छतों पर चले जाएं और इसमें से लोग हमें बता रहे थे कि हमारी जो दीवारें हैं वो भी फट चुकी हैं। जब इनसे बात करने की कोशिश की तो इन्होंने मजीद 11 kV का जो ट्रांसफार्मर है इन्होंने गली के अंदर लगवा लिया। जो इस गेट का जो मेन एरिया है वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हम इस यूनिट के मेन गेट पर आ चुके हैं। जो सफ़ेदे की नाम से ये मिल मशहूर है और इसके जो मालिक का नाम बताया जा रहा था वो सादक के नाम से थी, ठीक है जी। ये उसका मेन गेट है जहाँ पर आवाम सरापा एहतजाज है और उनका यही कहना है कि इन्होंने हमें जलील करके रख दिया है। यहाँ पर जो अमवात की तादाद है वो 2 से 3 हो चुकी है। जो रहायशी एरिया के लोग हैं वो इस कदर इस बीमारी में मुब्तला है कि मैं बताने से कासिर हूँ। मेरे साथ एक बुज़ुर्ग शहरी जिनकी मैं आपको आंखें दिखाऊं तो वो आप देख के खुद शॉक्ड होंगे। ये आपको क्या हुआ है? ये धुएं की वजह से हुआ है। आपने किसी को कंप्लेन की? नहीं कंप्लेन। जरा कैमरे की तरफ देखें नाज़रीन, ये देखें कि ये एक बुजुर्ग हैं, यहाँ के रहायशी हैं, ये पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं, इनको पूरा हक है अपनी ज़िंदगी जीने का और ये यहाँ पर इनको कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन ये चंद रुपयों के लिए इंसानी ज़िंदगियों से खेलने वाला ये माफिया आखिर कब तक कानून से बालातर रहेगा? ये जितने भी लोग हैं आखिर अपने हक के लिए आज सड़क पर क्यों आ चुके हैं? क्या महकमा माहौलियात इतना बाअसर हो चुका है कि अगर वो कार्रवाइयाँ करके जाता है तो यहाँ 1 घंटे के बाद ये यूनिट दोबारा अपनी वो पैसों के चक्कर में मिल चला देता है और यहाँ कार्बन वो धड़ाधड़ चला रहा है। यहाँ पर ट्रकों के ट्रक, इनका कहना है कि वो यहाँ पर आते हैं और पूरी रात ये मिल चलाते हैं। अच्छा, आपने अपनी मेडिसिन और चेकअप वगैरह करवाया? हाँ जी। ये कितने अरसे से आपका यही मसला है? ये तकरीबन 1 साल से। 1 साल से इसी तरह है, ठीक है। अच्छा नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ एक और बुजुर्ग शहरी जो जिन्होंने अपनी शायद उम्र यहाँ पे गुजार दी है या ये यहाँ पर कब से आए थे ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप जरा आगे हैं, आपका नाम क्या है? मेरा फयाजुद्दीन। अच्छा फयाज साहब, मुझे ये बताएं आप यहाँ पे कितनी देर से यहाँ पर रह रहे हैं? मेरे को 20 साल हो गए हैं। 20 साल। आपकी आंखों को क्या हुआ है? भाईजान ये धुआं कार्बन की वजह से हुआ हुआ। ये सारा कार्बन की हाँ वजह जी, से? कार्बन की वजह से। नाज़रीन ये देखें, ये वो वाले मैं आपको एक रियलिटी के ऊपर ये चीज़ें दिखा रहा हूँ। इनकी आंखें अगर मेरा कैमरामैन फोकस करके दिखा सके तो इनकी आंखें देखेंगे किस तरीके से वो रेड और अजीबो गरीब नज़र आ रही हैं। आखिर की ये वजह क्या है? ये जो कार्बन का
धुआं ये इस कदर जहरीला है कि ये इंसान के फेफड़ों को सबसे पहला अटैक करता है, सांस की बीमारियों में बंदे को मुब्तला कर देता है। और आंखों में आप खुद ही देख रहे हैं कि आंखें इंसानों की किस तरीके से मुतासिर हो रही हैं। अभी हमने छोटे छोटे बच्चों को दिखाया, जो बच्चे किस तरीके से वो धुएं का शिकार हुए थे और वो बेचारे की जो सिचुएशन थी वो देखने के काबिल भी नहीं थी। हमारे साथ इस गली से गुजरना मुश्किल हो जाता है जब ये मिल चालू होती है, सांस लेना दूभर हो जाता है इसमें में। और ये कार्बन जब से चल रहा है, जब से गैस चोरी का मसला ख़त्म हुआ है, जब गैस चोरी मिलती थी ये गैस पे चलाते थे, कोई वो धुआं शुआ नहीं था। ये जब से गवर्नमेंट ने गैस के ऊपर पाबंदी करी है, लाइन वगैरह चोरी ख़त्म की है, ये जब से कार्बन चलना शुरू हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, जब ये कार्बन जलाते हैं, आप लोग कहते भी हैं ये कार्रवाई भी होती है, उसके बाद चल जाती है, जब दोबारा चलती है तब आप क्या करते हैं? भाईजान जब जो बंदा सील करके जाता है हम उसको फ़ोन करते हैं, दोबारा वो फ़ोन ही नहीं उठाता। अच्छा वो फ़ोन ही नहीं उठाता? फ़ोन ही नहीं उठाता। नाज़रीन ये इंस्पेक्टर शिराज का एरिया है जो वाघा टाउन में है। ये मिल बसी मोड़ से अंदर आए तो ये शरीफपुरे वाला वो रोड है मेन, जिसको बैनी रोड भी कहा जाता है, और ये सफ़ेदे के नाम से ये मिल है, जिसको रिसेंटली इनका कहना है कि कब ये सील कब सील हुई है? ये अभी जहाँ हफ्ते अगले दिन 12 बजे सील हुई है और 12 बजे मेरे ख्याल में दोबारा 1-1:30 बजे दोबारा चालू हो गई। ले नाज़रीन 1 से 1.5 घंटे के वक्फे के बाद जब उनको ये इल्म हुआ कि यहाँ पर माहौलियात की टीमें चली गई हैं तो उन्होंने चला लिया, और जब दोबारा इन्होंने उसको कॉल की इंस्पेक्टर शिराज को तो उसने कॉल उठाने से इनकार कर दिया। ये हैं अवाम के नुमाइंदे जो अवाम के टैक्सों पर अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। वो तहफ़्फ़ुज़ किस किस्म का दे रहे हैं वो आज हम आपको कैमरे की स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं और आपको लाइव सुनवा भी रहे हैं। और ये आप इनकी हालत खुद ही देख सकते हैं कि ये इनकी जो कंडीशंस हैं वो किस तरह की हो चुकी हैं। जब कोई भी यूनिट, अब ये देखें कि सारा आग के ऊपर ये काम किया जाता है, जब ये जलती है तब इसमें कार्बन का जब इस्तेमाल होता है तो वो पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले रखता है। दूसरे नंबर पे इसकी जो हीट है वो आप देखें, मेरी हालत देख लें कि मुझे यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मेरे गले के अंदर वो धुआं जो है ना वो मज़ीद मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन आवाम का यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनकी क्या सिचुएशन हो रही होगी ये आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। हमारे साथ जो एजेंट लोग हैं ये बंदे आए ने, ये देखें जी, ये बाकायदा सबूत है। ये इनका इंस्पेक्टर शिराज जो इस तस्वीर में नज़र भी आ रहा है, बाकायदा इसके ऊपर लोकेशन भी है, टाइम भी है, सारा कुछ इसके ऊपर मैनेज है। ये इसको सील करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके 1 से 1.5 घंटे बाद ये मिल वापस चलना शुरू कर देती है। और जब इंस्पेक्टर शिराज को कॉल की जाती है अवाम की तरफ से तो इनको किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता। आपने कितनी बार कॉल की? तकरीबन 3-4 दफ़ा फ़ोन, 3-4 दफ़ा, कोई कॉल नहीं उठाई? कोई कॉल नहीं। आपने दूसरे नंबर से कॉल की? 2-3 नंबरों से की, काफ़ी नंबरों पे 3-4 हमने काफ़ी नंबरों पे कॉल किया, आधा घंटा कॉल मुसलसल करते रहे हैं, लेकिन वो कॉल का कोई पता नहीं कि ये उठा रहे हैं, आ रहे हैं। जब उठाते हैं हम वहाँ पे हैं, हम यहाँ पे हैं, हम ट्रैफिक में जैम है, हम रुक गए हैं, लेकिन आने का कोई नाम नहीं। ये जब भी कॉल हमारी, ये एक वीडियो हमारी ये 3-4 मरतबा हमारे होते ये बंद हुई है, ये वीडियोज़ हैं, ये हम दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद ये आने का कोई नाम नहीं है। ये मिल वगैरह ये अभी देखें 10 मिनट बंद है। आप यहाँ पे हमारी छतों पे जाके देखें, हमारे कमरों में, हमारे घरों में दरारें आ चुके हैं। इनकी वाइब्रेट आप नहीं देख सकते, इनकी वाइब्रेट आप दीवार को हाथ लगाएं आपको ऐसे लगे जैसे जलजला आ रहा है। ये कम से कम आधा किलोमीटर तो अरेंज है इनकी, आधा किलोमीटर से कम, ये कम से कम 50 गाड़ियाँ अरेंज है इसकी राउंड अबाउट जो हॉल बना लें कि ये वाइब्रेट पे चलते हैं। इनका ये 12 बाई 12 का 1.5 टन का ये व्हील है। ये इनकी 3 अमवात हो चुकी हैं। ये आप देखें शादीपुरा 2 साल पहले ये व्हील फटा था, तो ये इसी मिल का व्हील फटा था। ये साथ वाली मिल वो बसी मोड़, यही व्हील लगा हुआ है, ये वही व्हील है। ये व्हील फटा एक आधे किलोमीटर की दूरी पे जाके गिरा है। ये हसन पार्क है, ये इधर बुच्चड़ की बम्बी पुरानी जो है वहाँ पे गिरा। एक औरत को मतलब कि वो काट के आगे लग गया। 3 जो घर हैं वो 3 घर को एक गली 2.5 फुट की बना के चले गए। ये वीडियो मौजूद है। एक ये शादीपुरा में गिरा है जो पुर्जा, वो 3 मंजिलों के ऊपर गिरा है। और उसके बाद एक लेडीज नीचे बैठी, वो 20 साल की, उसकी गर्दन के ऊपर लगा, वो गर्दन कट के वो चाह गिर गई। ये ऐसा व्हील है, वो नीचे 8 फुट नीचे जाके अफदोज हुआ है। ये व्हील इतना खतरनाक। अच्छा आप जरा बताइएगा क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अशरफ है। अच्छा आप पढ़े लिखे भी लग रहे हैं, इसी इलाका से बिलोंग करते हैं? जी जी बिल्कुल इसी। क्या कहेंगे इस मिल के हवाले से और यहाँ पर जो रहायशी एरिया के अंदर ये मिलें लगाई गई हैं उन हवाले से? जी
जी सर, मैं 30 साल से इस एरिया में रह रहा हूँ। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, ठीक है। ये तकरीबन 12 साल से ये मिल यहाँ पे मौजूद है। ये 5 साल हो गए हैं इनको ये कार्बन जला रहे हैं इधर। हमने बेशुमार अपीलें की हैं, बेशुमार जाके केस वहाँ पे किया हुआ हमने। और भी काफ़ी लोग जो हैं महकमा माहौलियात के लोग हैं, उनसे हमने बात की है। वो आते हैं, इसको सील करते हैं। सील करने के बाद 1 घंटे के बाद ये फिर चला रहते हैं, क्योंकि इनके लिए कानून कोई चीज़ नहीं है। हमारी वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ है, उससे पुरज़ोर अपील है कि हमारे बच्चों पे रहम करें और इनसे प्लीज़ हमारी जान छुड़वाएं बस। अच्छा, आप ज़रा आइएगा, आप भी यहाँ के रहायशी हैं? कितनी देर से रह रहे हैं? तकरीबन 20-25 साल का इधर। 20-25 साल से। आप बताएं कि इस मिल के ऊपर कितनी कार्रवाइयाँ की गई हैं और क्या वो बराए नाम की कार्रवाइयाँ थी या लीगल एक्शन? ये एक मिल नहीं गया, सारा जड़ेगा ये इलाका नहीं गया, इसमें 4-5 मिलेगा। दुए ज्यादा जड़ा कार्बन सड़ना है। वो सामने प्लांट है जड़ा जो कार्बन बनाता है, वो भी इस इलाके प्लांट भी यहाँ पे है, इधर ही है। वो सामने नजर आते हैं, वो लेट के साथ है। प्लांट मेन में है, वो तो कोई हाल नहीं होता अभी तक। अच्छा, तो बाकी दुए तो को 100 बार ऐसे अपीले भी कहते हैं, मिन्नत भी कहते हैं, तो कोई बात घंटे तक है। जड़ा मिल बंद होता है 1 घंटे बाद फिर खुल जाता है। हम लोग जड़ा शाम सो जाता है, सवेरे और हालत में निकल उठता है, सारा काला होता है। फिर सवेरे बच्चे भी नहाता है, उसको कपड़े भी साफ करने, ऐसे हालात होते हैं सलाह के। आपके कपड़े के साथ लग जाएगा ना, आप उसको उतारेंगे ना, वो उसके साथ ही मस हो जाएगा, यानी कि उसके साथ ही चिपक जाएगा। साफ नहीं होता, उतरता नहीं है। ये इसमें चिकनाहट है, ये उसके साथ चिमट जाता है, ये उतरता नहीं है। धोएं आप उसको, सर्फ से धोएं, ब्रश से धोएं, फिर वो उतरेगा। ये इतना ये मजबूत है, यानी कि इतना बैठता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बीमार हैं बेचारे। हमारा इधर कोई पूछने वाला नहीं है। हम 1.5 महीने से तकरीबन हमने ये 4-5 कार्रवाइयाँ की हैं। जो इंस्पेक्टर आता है वो सील करके जाता है, 1-1.5 घंटे बाद ये चला लेते हैं। जब हम दोबारा अपील करते हैं और कोई आ जाता है, वो नहीं आता जो पहले सील करके गया, वो नहीं आता, दूसरा आ जाता है। दूसरा आके करता है, ये घंटे बाद फिर चला देते हैं। फिर हम चौथी बार गए हैं, कोई चौथा आया है। कहाँ गए हैं? इधर ही महकमा माहौलियात के दफ्तर जो है वहाँ पे हम गए, वो चौथा आया है, वो बंद के करके गया अभी इसी सैटरडे को, जो अभी गुजरा है ना सैटरडे, इस सैटरडे को वो बंद करके गया है। ये 1.5 घंटे बाद फिर उन्होंने चला लिया। उसको हमने कॉल की, उसने फ़ोन ही नहीं रिसीव किया। ये तो हाल है। नाज़रीन, ये आपने बात सुनी कि 1 घंटे के बाद जैसे ही सील होती है और 1 घंटे के बाद इस यूनिट को दोबारा चला लिया जाता है, और कार्बन का जो इस्तेमाल है वो किस तरीके से किया जाता है वो भी आप देख ही रहे थे। जब हमने आकर देखा तो धुएं के जो बादल थे वो धुएं से बादल बन चुके थे, और ये जितने भी रहायशी एरिया के लोग हैं वो ये आज मुतासर होकर, और बाकायदा पता नहीं ये रोज़ कितनी दफ़ा ये निकलते हैं, कितनी दफ़ा इनके अपने बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अगर हॉस्पिटलों की बात करें तो एक बेड पर 4-4 मरीज हैं। आखिर क्यों हैं ये? जितनी भी हुकूमत है ये क्या कर रही है? आखिर कब ये इन लोगों को इंसाफ देगी जो इस पाकिस्तान के रहायशी हैं, जिनके टैक्सों से ये जितने भी इदारे हैं ये चल रहे हैं, और ये एसियों में बैठने वाले लोग। नाज़रीन, हमारे साथ एक लेबर का बंदा, जिसे हम मज़दूर कह सकते हैं, वो मौजूद है, और इनकी हालत अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये अपने बच्चों की रोटी रोज़ी के लिए इस जो है ना मिल के अंदर या किसी भी फैक्ट्री के अंदर ये काम कर रहा है, सिर्फ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। आखिर हुकूमत होश के नाखून कब लेगी? अच्छा बताइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर, कहाँ काम करते हैं? सियालकोट रोड के करीब। सियालकोट से। अच्छा, आपको आपके अंदर ये जो कार्बन है, अभी हम देख रहे हैं कि आपका गला, आपका पूरा फेस, आपकी आंखें पूरी रेड हो चुकी हैं, और सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं नज़र आ रहे। क्या कहेंगे? कहना क्या है, ये गवर्नमेंट को चाहिए ना। हुकूमत को क्या कहेंगे बताएं? हुकूमत को यही कहेंगे, अगर मिल लाइन को बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बंद कराना है तो प्लांट बंद करवाएं, जहाँ कार्बन बनता है। ना बनेगा ना मिल लाइन में आएगा, खुद ही कोला आएगा। जब कोला चलेगा चीज़ साफ़ सुथरी। ये गैस भी चला सकते हैं, कोला तो वाफर मिकदार में मौजूद है, वो भी चला सकते हैं। आखिर कार्बन ही क्यों? आखिर हुकूमत दे तो चलाए ना। हुकूमत तो दे रही है, कोयला तो दे रही है, गैस तो लोड शेडिंग भी चल रही है। गैस दे, गैस चलाएंगे। कोला की जब ये कार्बन का पीछे जब मसला। क्या आपको डेली वेजेस क्या मिलती है? क्या कितना काम करते हैं? कहाँ पे काम करते हैं? कैसे करते हैं? ज़रा तफसील बताएं। 14 घंटे काम करते हैं। 14 घंटे क्या मिलता है आपको? 230 रुपये घंटा। और आपकी जो सेफ्टी है वो क्या है? सेफ्टी अपनी खुद ही करनी है। इसी तरह ये अंदर जो गर्म सरिया भट्टी से निकाला जाता है, अगर आपको लग जाए क्या करते हैं?
कुछ भी नहीं, पट्टी करके कर लेते हैं काम। मालिक कुछ नहीं करता? मालिक भी करता है साथ, क्या करता है? पट्टी के पैसे देते, सिर्फ पट्टी के पैसे देता है? दवाई के पैसे, पट्टी के पैसे, अगर छुट्टी हो जाए तो आधी दिहाड़ी दे देता है, और क्या आधी दिहाड़ी नहीं देता? देता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मालिक ने आपकी तमाम जितने भी मजदूर हैं इन मिलों के अंदर काम करते हैं, जब आप काम पे आते हैं आपको कोई हिफाजती कोई सेफ्टी बूट, कोई ग्लव्स, कोई इस तरह की चीज़ें कुछ नहीं प्रोवाइड किया जाता? ये अपनी लेनी पड़ती है, ये खुद से लेनी पड़ती है? खुद से लेनी पड़ती क्या है। लेते हैं आप? दस्ताने, अभी हम जो देख रहे हैं आपके पास तो किसी किस्म की नहीं सेफ्टी, और आप अभी काम से ही आ रहे हैं। ये देखे, ये दस्ताने हैं, ये तो कपड़े के दस्ताने हैं ना, ये देखें ना, ये वो कपड़े के दस्ताने हैं, और गर्म सरिया इसको लग जाए तो क्या इनका हाथ बच सकेगा? नहीं बचेगा। कितने, आप मुझे बताएं कितनी देर आपको काम करते हो? फिलहाल 14 घंटे मिल चलती है। कितने साल हो गए हैं आपको इसी फील्ड में काम करते? 9 साल। 9 साल। 9 साल में मुझे बताएं कि कितने वाकयात हुए? सच बताना है, झूठ नहीं बोलना। मेरे साथ तो एक ही हुआ। नहीं, बाकी लोग भी तो आपने देखे होंगे, सुने भी होंगे, इन फैक्ट्रियों के अंदर ही कितने वाकयात कुछ बताएं? एक हो तो बताएं ना, कोई बताएं ना, कोई ऐसा लातदाद वाकयात भी हो चुके हैं। लेकिन ये मिल मालिकान अभी तक इतने बासर हैं कि ना तो इन्होंने कोई लेबर को तहफ़्फ़ुज़ दिया और ना ही इन्हें कार्बन छोड़ा। ऐसा ही है जी? बिल्कुल ऐसा ही। आप हुकूमत से स्पेशली क्या अपील करते हैं, क्योंकि आप एक मजदूर हैं, आपको इसके मुतरादिफ कोई अगर अच्छा रोज़गार मिल जाए तो क्या आप इन दूसरी ज़िंदगियों से खेलना पसंद करेंगे? अगर हुकूमत मजदूरों का सोच ले तो हमें क्या मौत से खेलने का शौक है। नाज़रीन, ये एक बेचारा मजदूर था जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए यहाँ पर ये काम में, ये कोई ज़बरदस्ती काम पे नहीं लगाए जाते, ये अपने बच्चों की खातिर यहाँ पर काम के लिए आते हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये भी सारे मजदूर लोग हैं, और ये भी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए बहुत ही मुश्किल काम करते हैं। और कोई मिलों पर काम करता है, कोई भट्टियों में काम करता है, कोई मुख्तलिफ यूनिट के अंदर जाकर काम करता है। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं। लेकिन हुकूमत का हक बनता है कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, शहरियों को तमाम ये इमरात दे जो इनके ज़िम्मे में आनी है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर सारा निज़ाम उल्टा चल रहा है। हुकूमत ख्वाबे खरगोश की नींद के मज़े में है और आवाम रोडों के ऊपर ज़लीलो ख्वार हो रही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुश्ताक। अच्छा, क्या करते हैं? मैं मुलाजमत करता था। कहाँ पे? रेलवे में। रेलवे में। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप तो चलें सरकारी मुलाजम हैं, आपको तो चलें वो जो लवाजमात है वो मिलते ही होंगे। मुझे यहाँ के रहने वाले? हाँ जी, मैं 10 यहाँ पे नहीं है। ये जो सारे खड़े हैं ये बेचारे अनसेफ ही हैं तो खड़े हैं ना। ये इनका तो ये घर जाके 30-35 साल से ये अवाम इसी तरह से मुख्तलिफ, कभी माहौलियात का दरवाज़ा खटखटा रही है, कभी हुकूमत के दरवाजे खटखटा रही है, लेकिन आज तक इनको यहाँ पर इंसाफ नहीं मिला। और आप भी इनमें से शुमार किए जा रहे हैं। आप बताएं कि इन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? यानी इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वो जो तो वो करते हैं, वो कह रहे हैं जी आते हैं जी सील करते हैं, 1 घंटे बाद कानून का मजाक बन जाता है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में कानून है ही नहीं। कानून है, अगर कानून होता तो ये मिल बंद हो जाती। ये एक दफा बंद हो, यानी एक दफा बंद हो जाती है, वो उनका रेट बढ़ जाता है। वो जब पहले वो 50,000 लेते हैं पर लाख हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर यानी कि दो डबल हो जाता है। अच्छा, हाँ, ये पैसे डबल हो जाते हैं, हम मेल चलती रहती है। लेकिन अवाम को भी यानी कि खिलाया जा रहा है, अवाम को परेशान किया जा रहा है, अवाम को जलाया जा रहा है बस। अच्छा हाँ। अच्छा, आप आइए बुजुर्गों, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद भुट्टा जी। आपकी आंखों को क्या हुआ? इधर आगे आए, आंखों को क्या हुआ है? बस ये तुम्हारा ये बीमारी इसके साथ ही लगी है, साथ जरा सही आंदा नहीं है। आपसे तो सही बोला भी नहीं जा रहा। ये साथ मिला है बरकत स्टील। बरकत स्टील मिल। अच्छा नाज़रीन, इन्होंने जिक्र किया बरकत स्टील मिल, ये वो वाली मिल है। और यहाँ पे जो लोग हैं इतने बासर हैं, हज़ारों दफ़ा इनको सील किया, हज़ारों दफ़ा बेल्टें काटी, हज़ारों दफ़ा कार्रवाइयाँ की गई, लेकिन उसके बावजूद 1 या 2 घंटे बाद इसका भी सेम वही है। यानी कि अगर एक बंदा गलती करता है, अभी एक यहाँ पर शहरी मौजूद थे जो कह रहे थे कि इनका रेट बढ़ जाता है अगर ये कार्रवाई करते हैं। अब ये कर क्या रहे हैं? यानी कि ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं या खुद बेवकूफ़ बन रहे हैं। ये चीज़ मत भूलें कि ये इसी माशरे का हिस्सा है। अगर ये लोग यहाँ पर मजबूर हैं तो कल को आने वाले वक्त में आपके बच्चे भी ऑक्सीजन के सिलेंडर पीछे लगाकर यहाँ पर घूमेंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। हीट व्यू जो अभी बहुत ही बढ़ चुकी है, अभी तो हवाज़्यादा मौसम भी है, हीट व्यू इन्हीं लोगों ने जो है ना वो पैदा कर दी है। ये वाघा टाउन की मैं आपको फिर बताता चलूँ कि वो हदूद है जहाँ पर इंस्पेक्टर शराज जो यहाँ पर कार्रवाइयाँ जो यहाँ पर कर है, और महकमा माहौलियात का वो सीनियर तरीन इंस्पेक्टर है।
महकमा माहौलियात का सीनियर इंस्पेक्टर शराज, जिसकी कार्रवाइयों के किस्से अवाम ने सुना दिए। 1 घंटे बाद मिल दोबारा चल जाती है, ना कोई FIR, ना कोई इनको डिमोलिश, ना इनके ऊपर कोई सख्त तरीन कार्रवाई। आखिर ये मामलात हैं क्या? ये जो मामलात हैं ये हमें अवाम ने भी बताए। अच्छा, आप मुझे बताएं, जब कार्रवाइयाँ करती हैं, अभी एक बंदे ने बताया कि इनके रेट बढ़ जाते हैं, ये क्या मामला है? ये अंदर बैठ के सारा वो करते हैं। इधर हम इनके मिल पे गए थे तो इनसे कहा था ये बंद कर दो, तो कहते जी असं कर देंगे बंद, ऐसे पानी ला देंगे थले, पानी कट के तो फिर उधर फिल्टर हो के जाएगा, पर नहीं, वो किया फिर बंद हो गया। ਹੁਣ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਪੈਰ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਾਲੇ शाह हो जाते हैं। मस्जिद में भी यानी कि यही सारा यही आलम है। मस्जिद भी यहाँ करीब ही है। माहौलियात वाले जब आते हैं ना, इनसे अंदर जो मीटिंग करते हैं, इनको अगर जुर्माना कर देते हैं 50,000 का या 1 लाख का या 2 लाख का कर जाते, उसका ये कोई फ़ायदा नहीं है, आवाम के लिए कोई इसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो कोयला जो है ना वो सस्ता पड़ता है, और जो है ना वो क्या नाम है, कार्बन जो है ना वो सस्ता पड़ता है, और कोयला जो है महंगा है। वो अगर 1 दिन की अगर वो मिल चलाते हैं ना, तो उनका वो जो जुर्माना है ना वो उनका क्लियर हो जाता है। यानी कि 2 घंटे अगर ज़्यादा चला लें तो वो उन्हें कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता, तो वो उनका क्लियर हो जाता है। ये एक फैक्ट्री नहीं है, ये जितनी भी फैक्ट्री हैं ये है, ये रिहायशी एरिया में ये रिहायशी ये कार्बन इस्तेमाल करते हैं। वो फिर आते हैं जनाब 15 दिन बाद आते हैं, ये उनका 1 दिन का वो कास्ट है, वो इजी होकर चला रहे हैं, आवाम को किसी को कोई फिक्र नहीं है। अगर कास्ट करना है, ये इसका जुर्माने का कोई हल नहीं है। अगर बिल को करना है तो इसको मुकम्मल बंद करो, मुकम्मल बंद करो। ये अब अवामी यहाँ सब आबादियाँ रह रही हैं, इधर देख लें साइड पे, ये अंदर भी कोई कुछ मिले हैं जो बाहर, बाकी तो बाहर सब चले गए हैं, लेकिन ये कुछ हैं कि बस ये नहीं जा रहे हैं। अवाम जो है ना वो तकलीफ़ में है। अगर आप जाएँ तो मस्जिद में चले जाएँ तो आपके अंदर जो चटाइयाँ हैं जो मस्जिद की हैं वो सब बिल्कुल काली पड़ी हुई हैं। अगर आप पानी पिएंगे तो आप पानी अगर 1 मिनट के लिए अगर आप पानी रख दें ना, तो उसके ऊपर जो कार्बन की जो कालक है ना वो उसके ऊपर आ जाएगी। आप ऊपर छत सो नहीं सकते। अगर आप तो हमें नज़र आ रहा है, हमें तकरीबन आधा घंटा नहीं हुआ तबीयत ख़राब हो जो है ना, ये एक बीमारियाँ फैल रही हैं। आवाम जो है ना वो अपना एहतजाज कर रही है, लेकिन हुकूमत इस पर कोई जो है ना वो नई एक्शन नहीं ले रही, मुकम्मल एक्शन नहीं ले रही। अगर जब तक मुकम्मल एक्शन नहीं होएगा वो ये मिलें ऐसे ही चलती रहेंगी, ऐसे वो अपना जुर्माना करते जाएंगे। दूसरों मुल्कों ने कानून बनाए हैं, हमारा कानून नहीं है। गरीब ये बताएं, के लिए कोई कानून नहीं है, अमीर के लिए सब कानून है। ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। कानून मुझे एक बात बताएं, ये इलाका किसका है? यहाँ पे जो सियासी बंदा है वो कौन है? ये इलाका जो है ना ये शेख रुहेल असगर का इलाका है। कभी आप उसके पास गए हैं? ये एक बार, बहुत बार गए हैं। उसने क्या किया? आज से 3-4 साल पुराने यहाँ जो है ना उसने क्या किया? लीग का जो है था, क्या नाम है उसका, MPA का क्या नाम था, नहीं MPA का जो था मशीर था, जो शहबाज शरीफ का, मेरा नाम नहीं उसका ज़हन में आ रहा। उसने बहुत कोशिश की है, लेकिन असल वजह ये है ना कि हुकूमत अपने एक्शन मुकम्मल ले तो फिर ये बनेगा, वो वही आ जाती है बस। जब आप उनके पास भी गए हैं तो उन्होंने भी कुछ नहीं कहा? नहीं, कुछ नहीं है। ये तो जब वोट लेने के लिए आपके पास आएंगे, यहाँ आते रहे हैं, बस यही कहते जी हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, या हमारे पास कोई भी काम के लिए जाते थे तो जनाब कभी हमारे पास ये नहीं है, हुकूमत की है। अब इन 14 माह या 15 माह नून लीग की हुकूमत है, ये हम भाई पहले भी बंद कर चुके हैं, इसको आए हैं कि नहीं हम ये कर जाएंगे, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। वही बात आ गई कि जनाब अली अवाम जो है ना वो पिस रहा है। तो हुकूमतें 75 सालों से आवाम को सिर्फ नारे के पीछे लगा दिया है, ऐसा ही है। रोटी कपड़ा और मकान कभी किसी को दिया? हाँ, किसी को नहीं दिया। आपके इस हलके में कभी कोई आया? हमारे हलके में अभी तक इस बारे में कोई भी नहीं आया है, क्योंकि ये नहीं, आप नहीं आए, और भी बहुत भाई हैं मीडिया वाले हैं, ये मीडिया में मिसाल है। मैं तो आया हूँ, मैंने देखा है सड़क टूट फूट का शिकार है, किसी किस्म की यहाँ पर कोई सहूलत। ये तो भाईजान आप जो है ना अभी ये आगे जब ये जहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ, यहाँ पर इतना पानी होता है। ईद के दिनों में मेरा एक दोस्त है, मैं उसके पास गया कि यार यहाँ ईद के दिन आ रहे हैं, यहाँ पे कोई मशीन लगा के दो। उसने कोई मेरी बानी करके किस तरह किया, उसने पानी निकाल दिया,
जुमेरात वाली जो दिन बारिश आई थी, गोल चक्कर पे गाड़ी खड़ी थी। मैंने कहा यार यहाँ तो पानी नहीं है, जहाँ पानी आप वहाँ क्यों नहीं जाते? आप कौन होते पूछने वाले? जनाब मैंने फ़ोन निकाल के, मैं यही बात अभी आपने मुझे लाइव बात करनी है, चुप कर गया। अच्छा, कहते यार हम यहाँ से निकाल के उधर भी जाएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। आज रोती हुई और बिलबिलाती हुई आवाम जो अपने हक के लिए यहाँ पर बाहर निकली और रोड पर सरापा एहतजाज किया, क्योंकि इनके बच्चे, इनके घर वाले ये खुद मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। महकमा माहौलियात के लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये इनको इंसाफ दें। अगर मिल 1 घंटे में दोबारा खुल जाती है सील होने के बाद, तो कौन दोबारा कार्रवाई करेगा? क्या महकमा सिर्फ नाम का ही महकमा है? क्या ये मिल वाले लोग कानून से इतने ही बालातर हैं कि ये कानून के साथ ही खिलवाड़ करते हैं? नाजरीन, आज जो हमने आपको हकीकतें दिखाई वो आपने देखी, किस तरह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार थे। कोई गले के मरीज़ थे, कोई फेफड़ों के मरीज़ थे, कोई आंखों के मरीज़ थे। इसी तरह से मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में इनका कहना है कि हम 1 हफ़्ते में पता नहीं कितने चक्कर लगाते हैं। नाजरीन, आज हमने आपको हकीकत के ऊपर सारा कुछ दिखाया। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।